प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम 56 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उससे आगे अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खलसज्जनानाम्। भर्तृहरि मित्रता पर प्रकाश डाल रहे हैं कि मित्रता दो प्रकार की होती है, एक सज्जनों की मित्रता और एक दुर्जनों की मित्रता। तो दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, इस बात पर भर्तृहरि प्रकाश डाल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सज्जनों की जो मित्रता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है और जो दुर्जन की मित्रता होती है वो एकदम बहुत मजबूत होती है और फिर धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे दोपहर से पहले की छाया और दोपहर के बाद की छाया। तो दोपहर के पहले की छाया एकदम लंबी होती है और फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ऐसी मैत्री तो होती है दुर्जन की, और दोपहर के बाद की छाया पहले छोटी होती है और बाद में लंबी होती चली जाती है। ऐसी मैत्री होती है सज्जन की। अब देखिए, श्लोक का अर्थ देखिए। खल सज्जनानां मैत्री, खल और सज्जन, दुष्ट और सज्जन लोगों की मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध, दिन के दोपहर से पहले हिस्से और परार्ध, और दोपहर के बाद के हिस्से के समान भिन्ना छाया एवं, दोपहर के पहले की छाया और दोपहर के बाद की छाया के समान आरंभ गुरुवी, प्रारंभ में बहुत प्रगाढ़ होती है, क्षैणिक क्रमेण, और फिर धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। वह जैसे जैसे दुष्ट का स्वभाव हमारे सामने स्पष्ट होता है वो मैत्री कमजोर होती चली जाती है। और सज्जनानां मैत्री, सज्जनों की मैत्री पुरा लघ्वी, परार्ध छाया एवं, दोपहर के बाद की छाया के समान पुरा लघ्वी, पहले छोटी होती है, पश्चात वृद्धिमती, और बाद में वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सज्जनों की और दुर्जनों की मैत्री के बारे में भर्तृहरि ने बताया है कि किस प्रकार सज्जनों की और दुर्जनों की मैत्री को हम पहचान सकते हैं। जो तुम्हारा एकदम अभिन्न बनने की कोशिश करे, इसका मतलब वो तुमसे स्वार्थवश मैत्री कर रहा है, कष्ट के समय वो तुम्हें छोड़ जाएगा। लेकिन जब कोई तुमसे तुम्हारे गुणों के कारण मैत्री कर रहा है तो उसकी मैत्री ही हमेशा स्थायी रहेगी और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहेगा। इस पद्य में, इस श्लोक में आर्या छंद है। अगला श्लोक देखिए। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तिनां लुब्धगधीवर पिशुना निष्कारणमेव वैरिणो जगति। जगति, इस जगत में तृण जल संतोष विहित वृत्तिनां, मृग मीन सज्जनानां, मृग हिरन, मीन मछली, और सज्जनानां, और सज्जनों के, ये कैसे हैं तीनों? तृण जल संतोष विहित वृत्तिनां, जो केवल तृण जल और संतोष पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ऐसे केवल घास पर जीवन बिताने वाले मृग का, केवल जल पर जीवन बिताने वाली मछली का और केवल संतोष पर जीवन बिताने वाले सज्जन लोगों के भी इस जगत में, जगत में निष्कारण वैरिणों,
बिना कारण के ही बैरी होते हैं। कौन कौन होते हैं? लुब्धक शिकारी मृग को मारता है, धीवर मछली को मारता है, और पिसुना और जो चुगलखोर हैं वो सज्जन व्यक्ति की निंदा करते हैं। तो कह रहे हैं कि इस जगत में लोगों के स्वभाव का कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ऐसे लोग हैं जिनसे किसी को कोई कष्ट नहीं है, जिनसे जो किसी की कोई हानि नहीं करते हैं, जो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, उनके भी शत्रु होते हैं। उदाहरण के लिए कवि ने मृग, हिरन, मीन, मछली और सज्जन लोगों का उदाहरण दिया है कि ये तीनों केवल घास पर, केवल जल पर और संतोष पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं, फिर भी दुनिया में इनके शत्रु पाए जाते हैं। इस श्लोक में आर्या छंद है, मात्रिक आर्या छंद है। आगे सज्जनों के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है। वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर्लोकापवादाद्भयम् भक्तिः शूलनिशक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले येषु एते निवसन्ति निर्मलगुणाः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। सज्जन व्यक्ति कौन से हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन से हैं, उनको बता रहे हैं कि सज्जन संग में वांछा, जिनकी श्रेष्ठ लोगों से मिलने की इच्छा रहती है। पर गुणे प्रीति, और दूसरे के गुण में, दूसरे की उन्नति में जिन्हें प्रसन्नता होती है। गुरु नम्रता, और अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके प्रति जो नम्र रहते हैं। विद्यायाम व्यसनम, और जिनका व्यसन केवल अध्ययन अध्यापन ही है। स्वयोषिति रति, और अपनी पत्नी में ही जो रति रखते हैं, अपनी पत्नी के प्रति ही जिनका प्रेम भाव रहता है। लोकापवादात भयम, और लोक निंदा से जिन्हें भय रहता है। शूलिनी भक्ति, और भगवान शिव के जो भक्त हैं, और जिनकी शक्ति आत्मदमने, अपने इंद्रियों के दमन में ही जो शक्ति का प्रयोग करते हैं। खले संसर्ग मुक्ति ही, और दुष्टों के संसर्ग से मुक्ति के लिए जो प्रयासरत रहते हैं। एते निर्मल गुणाः, ये निर्मल गुण येषु निवसन्ति, जिन लोगों में निवास करते हैं। तेभ्यो नरेभ्यो नमः, ऐसे मनुष्यों के लिए प्रणाम है। भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन श्रेष्ठ लोगों के गुण बता रहे हैं, और फिर अंत में उनके लिए उन्होंने प्रणाम किया है। क्या क्या गुण हैं श्रेष्ठ लोगों के? पहला गुण है सज्जन संग में वांछा, कि श्रेष्ठ लोगों से मिलने की उनकी इच्छा होती है। दूसरा गुण है पर गुणे प्रीति ही, दूसरे के गुण में प्रीति होती है, दूसरे के गुण में भी वो आनंद मनाते हैं। गुरु नम्रता, गुरुजनों के प्रति हमेशा नम्रता रहती है। विद्यायाम व्यसनम, और उनका जो व्यसन है वो विद्या में रहता है, विद्या प्राप्ति ही उनका एकमात्र शौक रहता है। स्वयोषिति रति, और काम भाव केवल अपनी पत्नी के प्रति ही उनके मन में रहता है। लोकापवादात भयम, और लोक निंदा से जिनके मन में हमेशा भय रहता है। भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, और आत्मदमने शक्ति, अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग वे आत्मदमन, अपनी इंद्रियों के दमन में करते हैं। संसर्ग मुक्ति खले, और मुक्ति किससे चाहते हैं? वो दुष्टों के मिलन से, दुष्टों के संसर्ग से मुक्ति चाहते हैं। ये गुण जिनमें निवास करते हैं, भर्तृहरि कह रहे हैं कि ऐसे श्रेष्ठ लोगों के लिए मेरा प्रणाम है। इस श्लोक में
शार्दूल विक्रीडितम छंद है। अब महापुरुषों का स्वभाव बता रहे हैं कि महापुरुषों का स्वभाव कैसा होता है। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। विपदि धैर्यम, विपत्ति काल में जो धैर्य धारण करते हैं। अथ अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय के समय में समृद्धि आने पर जिनमें सहिष्णुता रहती है, जिनमें क्षमाशीलता बढ़ जाती है। सदसी वाक्पटुता, और सभा में वो अपनी वाक्पटुता, अपने बोलने की कला का प्रदर्शन करते हैं। युद्ध विक्रम, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। यशस्वी चाभिरुचि, और यश प्राप्ति में जिनकी रुचि होती है। व्यसनम श्रुतौ, और शास्त्रों में जिनकी आसक्ति होती है। इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, यही महात्मा लोगों का प्रकृति के द्वारा दिया हुआ स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है। महात्माओं का स्वाभाविक गुण क्या है? कह रहे हैं विपदि धैर्यम, विपत्ति काल में धैर्य। अभ्युदय क्षमा, और समृद्धि के समय में क्षमाशीलता, हृदय की विशालता। सदसी वाक्पटुता, सभा में बोलने की कला का प्रदर्शन। युधि विक्रम, और युद्ध के क्षेत्र में पराक्रम का प्रदर्शन। यशस्वी अभिरुचि, यश प्राप्ति में जिनकी अभिरुचि रहती है, जिनका प्रयास रहता है। व्यसनम श्रुतौ, और शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में ही जिनका व्यसन होता है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त महात्माओं का स्वभाव है। इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है। आज ये हमने 60 श्लोक किए हैं। नीति शतकम के हम 60 श्लोकों का ही अध्ययन करेंगे। शेष यदि पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी तो पूरा होने पर बाकी का पाठ्यक्रम आगे करेंगे। कल से हम स्वप्न वासवदत्तम ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।